दोस्तों नमस्कार, मैं चिंटू शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल जीत का जश्न मोटिवेशन में। ठीक पढ़ा है आपने थंबनेल। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इन 3 बातों को हमेशा फॉलो करना है। दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसी 3 बातों के बारे में जानने को मिलेगा जिन्हें फॉलो करके आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। हो सकता है यह वीडियो थोड़ा लंबा बने, लेकिन आपको एंड तक एक एक बातों को ध्यान से सुनना और देखना है। कहा भी गया है सफलता उसी का स्वागत करती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें फॉलो करके आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों हमारी पहली बात जो आपको जिंदगी में हमेशा ध्यान में रखनी होगी वो है बाधाएं आपको रचनात्मक बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, बाधाएं आपको रचनात्मक बनाएगी। अरे तेरे खिलाफ क्या आंधी, क्या सुनामी, क्या तूफान करेंगे, आज बाधा बन के जो खड़े हैं कल तुझे वो सलाम करेंगे। दोस्तों जब आपने कुछ अच्छा, नया और बेहतरीन करने की कोशिश की तब बाधाएं आपके और आपके मंजिल के आड़े आ गई। अक्सर लोग बाधाओं को अपने सामने देखकर विचलित हो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि बाधाओं का सामना होने पर विचलित मत होइए। जो लोग प्रयास करते हैं उन्हें ही बाधाओं का सामना करना पड़ता है। केवल इतना याद रखिए कि बाधाएं तभी आपका रास्ता रोक सकती है जब आप उन्हें पार करने से पहले हिम्मत हार जाए। लेकिन अगर आप हिम्मत ना हारे तो ये बाधाएं आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती। यदि महान सफलता प्राप्त करना आपका लक्ष्य है और अगर महान सफलता बिना बाधाओं के हासिल होती तो आज हर कोई व्यक्ति सफल होता। दोस्तों यदि आप बड़ी कीमत चुका सकते हैं, अंत तक प्रयास कर सकते हैं, तो सफलता एक दिन आपका स्वागत जरूर करेगी। जब बाधाएं आपके जीवन में आती है तो आपके ऊपर दबाव बढ़ जाता है, और जैसे जैसे आपके ऊपर दबाव बढ़ता जाता है आप और नए तरीके से सोचने लगते हैं, आप रचनात्मक बन जाते हैं। अरे मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि घुटनों के बल बैठ के रोते रहने से कुछ नहीं होता। जब मुश्किल आपके सामने आए या जब बाधाएं आपका रास्ता रोके तब आपको ही उनका डटकर सामना करना होगा। कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए, और जितनी मजबूती के साथ आप उनका डटकर सामना करेंगे उतने ही मजबूत बनेंगे, उतने ही रचनात्मक बनेंगे। याद रखिए जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किल होगी उतना बड़ा उन पर काबू पाने पे आपका नाम होगा। समस्याओं का सामना करके आप ज्यादा मजबूत और होशियार बनते हैं। समस्याएं जीवन का सामान्य और अनिवार्य हिस्सा है, वो अटल है। यह हमेशा ध्यान रखें कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी करते हैं जब दबाव और बाधाओं का अनुभव करते हैं। दबाव जितना ज्यादा होगा आप हल खोजने के लिए उतने ही ज्यादा रचनात्मक बनेंगे। दोस्तों हमारी दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है माफ करने की ताकत रखें। जी हाँ दोस्तों, माफ करना हर किसी के बस की बात नहीं होता। जब भी हम किसी अपनों से, अपने चाहने वाले से धोखा या चोट खाते हैं तो उसे बुलाना या माफ करना अत्यंत मुश्किल होता है। कई घाव तो ऐसे होते हैं कि जिंदगी भर नहीं भुलाए जाते, चाहे कितनी भी कोशिश करो भूलने की, वो ताज़ा हो जाते हैं। और वो घाव इसलिए ताज़ा हो जाते हैं क्योंकि आपके अपने, आपके चाहने वाले, आपके करीबी यार दोस्त, आपके रिश्तेदार जिनका खून का रिश्ता है आपके साथ, वो अगर आपका अनादर करे, आपके साथ धोखा करे, जानबूझकर आपको इग्नोर करे, इस स्थिति में तकलीफ, पीड़ा, दर्द, चाहे आप इसे कुछ भी कहो, लेकिन ज़्यादा होती है। दोस्तों एक बार सोने ने लोहे से पूछा, यार तुम और मैं एक ही हथौड़ी से पिटते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों? तब लोहे ने जवाब दिया कि जब अपना ही अपनों को मारता है तो दर्द ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों हमारा मानना यह है कि दूसरों को माफ़ करना सबसे शक्तिशाली और प्यार भरा अनुभव है। क्षमादान से हमारा मन भी शांत हो जाता है और हमारे सोच विचार की निर्णय शक्ति भी सकारात्मक बन जाती है। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। दोस्तों रोड चाहे कितनी भी साफ क्यों ना हो उस पर धूल हो ही जाती है, और इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो उससे भूल हो ही जाती है। और अब सवाल ये है कि आखिर हम लोगों को माफ़ क्यों नहीं कर पाते? हम इसलिए माफ़ नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन बार बार इस बात को याद रखता है कि जब उन लोगों ने हमें इतना दुख दर्द दिया तो हम उन्हें माफ़ क्यों करें, आखिर हमारी गलती क्या थी। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जिससे आप दूसरों को माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे। क्योंकि आप अगर गलतियों को माफ़ करने की और भूलने की आदत नहीं डालेंगे तो एक दिन ये जीवन शिकायतों के साथ ही ख़त्म हो जाएगा, और आप अपने बच्चों को विरासत में क्षमा का पाठ नहीं बल्कि अभिमान और बदले की सीख दे जाएंगे। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपसे कभी कोई भूल नहीं हुई? ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों, आखिर हम एक इंसान है, भूल होना स्वाभाविक है। दोस्तों किसी के दिल को चोट पहुंचाकर माफ़ी मांगना बहुत ही आसान है, पर खुद चोट खाकर किसी को माफ़ करना अत्यंत मुश्किल होता है। माफ़ करने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है, कमज़ोर लोग माफ़ नहीं कर पाते। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहाँ एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफ़ी के साथ ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए। दोस्तों लोगों को माफ़ करने की आदत बनाए, ऐसे करके आप सकारात्मक, आशावादी और उत्साहित व्यक्ति बन जाएंगे।
दोस्तों हमारी तीसरी बात जो आपको अपनी जिंदगी में हमेशा ध्यान में रखनी है वो है बदलाव को बिना विरोध अपनाएं। दोस्तों गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है। जिंदगी का बदलाव किसी निश्चित तारीख या समय पर निर्भर नहीं है, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन हर पल बदलता है, कभी बदलाव अच्छे होते हैं तो कभी बदलाव विरुद्ध होते हैं। अगर आप अपने आसपास की दुनिया में गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है। हमारे रहने, खाने पीने, पहनने, चलने, बोलने, यहाँ तक कि हमारी हेयर स्टाइल भी बदलती दुनिया के साथ बदल गई है। गुड मॉर्निंग से जीएम हो गया, गुड नाइट से जीएन हो गया, सिस्टर से सिस और ब्रोदर से ब्रो हो गया। और इतना ही नहीं, जो बदलाव हमारे रिश्तों में आए हैं, मतलब जो परिवर्तन हमारे रिश्तों में हुए हैं, शायद ही कोई क्षेत्र है जहाँ हुआ होगा। हमारे देश में तो ऐसा समय आ गया कि रिश्ते सिर्फ और सिर्फ पैसों से बनते हैं और पैसों से ही चलते हैं और शायद पैसों के कारण ही टूटते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में देखा है, जो पाया है, बस उसी के आधार पर आपको बता रहा हूँ। और शायद आप में से भी कई लोग होंगे जो मेरी इस बात से सहमत होंगे। क्यों? अभी हर जगह पैसा और पैसों का बोलबाला है। पैसों के आगे सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं और पैसों के आगे ही रिश्ते बन जाते हैं, सिर्फ माता पिता के प्यार को छोड़कर। क्योंकि माँ की ममता और पिता का प्यार न कभी खरीदा जा सकता है और न कभी बेचा जा सकता है। इस जीवन के संग्राम की महत्वपूर्ण सीढ़ी है परिवर्तन। दोस्तों इस जीवन में वही आगे बढ़ते हैं जो परिवर्तन की प्रक्रिया से भयभीत नहीं होते। वे भली बात इसे जानते हैं कि स्थिरता ही जड़ता, निरस्ता और निष्क्रियता की जनक है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आगे नहीं बढ़ता, नए अनुभव का स्वागत नहीं करता, वह अपने जीवन की ऊर्जा को गवा बैठता है। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि जो कल तक महत्वपूर्ण वस्तु थी, आज उनका कोई मूल्य नहीं रहा। बात है 1998 की, जब कोटक में 1,70,000 कर्मचारी काम करते थे। वो दुनिया का 85% फोटो पेपर बेचते थे। चंद सालों में ही डिजिटल फोटोग्राफी ने उनको बाजार से बाहर कर दिया। कोटक दिवालिया हो गया और उनके सब कर्मचारी रोड पर आ गए। केवल इकलौता कोटक ही नहीं, बल्कि एचएमटी घड़ी, बजाज स्कूटर, डायनोरा टीवी, मोरपी रेडियो, नोकिया मोबाइल, राजडॉट बाइक, एमिसीटर कार, रील कैमरा, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, कैसेट प्लेयर, वॉकमैन, पेजर, वीसीआर, हुडीता, तकीला, कहाँ गए ये सब? दोस्तों इन सब की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी, फिर भी बाजार से बाहर हो गए, कारण उन्होंने समय के साथ बदलाव नहीं किया। आपको अंदाजा है कि आने वाले 10 सालों में दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी और आज चलने वाले 70 से 90% उद्योग बंद हो जाएंगे। दोस्तों शायद आप अच्छे से जानते होंगे कि आज से 10-15 साल पहले ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे पीसीओ ना हो। फिर जब सबकी जेब में मोबाइल फोन आ गए तो पीसीओ बंद होने लगे। फिर उन सब पीसीओ वालों ने फोन का रिचार्ज बेचना शुरू कर दिया। अब तो रिचार्ज भी ऑनलाइन होने लगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि बाजार में हर तीसरी दुकान आजकल मोबाइल फोन की है? सेल्स, सर्विस, रिचार्ज, रिपेयर, मेंटेनेंस की। अब सब पेटीएम से हो जाता है। अब तो ट्रेन की टिकट भी फोन से बुक कराई जाती है। दोस्तों दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अपने आँख कान नाक खुले रखिए, वरना आप पीछे छूट जाएंगे। यहाँ तक कि कल के प्रसिद्ध लोग आज में भुला दिए जाते हैं। जो इस जीवन में कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं, उन्हें बीते को भुलाना और आते को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये जीवन रुकने के लिए नहीं मिला है। कितनी भी मुसीबत आए तब भी रुकना उचित नहीं है। रुकने के स्थान पर आप प्रतिकूलताओं से लड़ने की मन स्थिति बनानी आवश्यक है। दोस्तों हमें पहले से तैयार रहना होगा। जीवन का मार्ग राजपथ नहीं है जो सीधा और सपाट हो, बल्कि जीवन का मार्ग कहीं सपाट, कहीं पथरीला, कहीं रेतीला और कहीं तो ऐसा है जहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है। जिंदगी के बदलाव को स्वीकारने के लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। दोस्तों जीवन की ऊर्जा को हम सही दिशा में तभी नियोजित कर सकते हैं जब आप जीवन में होने वाले परिवर्तनों से संतुलित होकर सामंजस्य बिठाना और अवसर पैदा करना सीख जाए। कहा भी गया है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, या कल क्या होगा किसने जाना। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स करके हमें यह जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं। और हाँ, जाने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल जीत का जश्न मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मोटिवेशन की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। मिलते और भी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।